हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निवर्स। आज इस वीडियो में हम लोग 30 MCQ देखेंगे जो कि होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ये सब क्वेश्चन आपके आरआरबी हो गया, एसएससी, बैंकिंग या फिर स्टेट पीसीएस, ये सब एग्ज़ाम्स में आपके काम में आएंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पे आपको एक बात पे ध्यान रखना होगा, अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया अगर आए तो उसमें होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और एक बात, अगर आपको ये स्लो लगे थोड़ा सा तो आप 1.5x या फिर 2x के स्पीड से वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द जालियानवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। तो जालियानवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था अमृतसर में, जहाँ पे जालियानवाला बाग बोल के एक जगह है और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे अपना एक फेस्टिवल मनाने के लिए। लेकिन ब्रिटिश इतना क्रूर थे कि वो इनोसेंट पीपुल के ऊपर गोलीबारी स्टार्ट कर दी और उसमें बहुत सारे इंडियंस का जान चला गया था। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, किसी को भी नहीं छुड़ा था। और वो हुआ था किस दिन, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन में 1919 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ था। ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो ये फाउंड किसने किया था, ये एक्चुअली फाउंड किया था एक ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे वो। तो उनका नाम था अलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर A.O. ह्यूम। ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, जिसका मतलब होता है जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। चौथा क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन व्हिच ईयर। तो जो बंगाल था इंडिया का, उसको ब्रिटिश ने दो भाग में डिवाइड कर दिया था। एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल। और ये किस बेसिस पे किया था, तो ये किया था वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ हिंदू रहते थे, उसी को देख के। और ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम रहते थे। तो उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रूल कर पाएंगे। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन यानी लोह मानव। लोह मानव किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हो गया इंडिया का,
1947 में। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, जो कि इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, वो अपना अलग रहना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल ने उनको कन्विंस किया और उनको इंडिया में मिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था MK गांधी के द्वारा। इसका लीडर थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश को इंडिया से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था कब? 1942 में। तो ऑप्शन में है सी ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका आंसर। 7th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये थोड़ा अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो प्री इंडिपेंडेंस में, मतलब 1947 से पहले, उसके पहले INC का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुल मिलाकर 3 वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। वो कौन कौन थी? पहली बार थी अनी बेसेंट, और ये इंडियन नहीं थी, ये ब्रिटिश थी, मतलब ये इंग्लैंड से थी। दूसरी थी, जिसे सबको पता है, सरोजिनी नायडू, ये इंडियन थी। और तीसरी थी नलिनी सेन गुप्ता। तो टोटल कुल मिलाकर 3 ही वुमेन थी, और इसी तरह से आपको ये तीनों को याद करना पड़ेगा। ये थी 1917 में, उसके बाद ये बनी 1925 में, और ये बनी 1933 में। तीनों में 8 साल का गैप थे, 8-8 साल का, एक में 8-8 साल का गैप रहा। तो अभी क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? तो यहाँ पे कहीं पे इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अनी बेसेंट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन रहता कि कौन सा इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रहता, तो उसका आंसर आ जाता सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन व्हिच ईयर टू रिपोर्ट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया? तो साइमन कमीशन कब बना था इंडिया में? तो ये बना था 1927 में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय होम? इंडियन नेशनल आर्मी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडियन नेशनल आर्मी है, लेकिन ये भारत के बाहर, आउटसाइड ऑफ इंडिया ही फॉर्म हुआ था, और इसको फॉर्म करने वाले व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1942 में। जो इंडिया के सोल्जर थे बाहर, जो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए गए थे ब्रिटिश के साइड से, उनको मिला करके सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 10 नंबर क्वेश्चन, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? रोलेट एक्ट, ये एक्ट था 1919 में पास हुआ था। इसके तहत अगर किसी के ऊपर शक हो जाए कि वो टेररिस्ट है, तो बिना किसी क्वेश्चन के उसको 2 साल तक का जेल हो सकता था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। और इसके बाद ही आपका जालियानवाला बाग मैसेकर या फिर जालियानवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। तो 1947 के बाद जब इलेक्शन हुआ और इसमें पीएम चुना गया, उसमें पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। वो कौन से पार्टी से थे? वो थे कांग्रेस के पार्टी से। और उनका डेथ जब हुआ 1964 में, उस टाइम तक वो पीएम ही थे। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th वन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन व्हिच ईयर। तो पहला जो आज़ाद भारत के लिए वार लड़ा गया था, या फिर जो पहला रिवोल्ट हुआ था, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं सिपाही विद्रोह। तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका 1857 में स्टार्ट हुआ था मेरठ से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1857। ठीक है। द 13th क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन अगर फर्स्ट और लास्ट, यहाँ अगर फर्स्ट आ जाए इंडिपेंडेंट का और लास्ट आ जाए ब्रिटिश इंडिया का, तो दोनों का आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हिच ब्रिटिश पॉलिसी। कौन सा ब्रिटिश पॉलिसी को प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ कब था। ये स्टार्ट हुआ था 1905 में। तो ये 1905 में जो हुआ था, उस टाइम में और कौन सा मेजर इवेंट हुआ था? तो उस टाइम में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो उसी को विरोध करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत वो बोला गया था कि ब्रिटिश से जो चीज़ें बना हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए, और जो इंडिया से बनेगा उसी चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसी में अपना गुजारा करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करते हुए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 15th क्वेश्चन, द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड होम। तो महात्मा गांधी और किसके बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था? तो पूना पैक्ट क्या था, पहले वो समझ लेते हैं। पूना पैक्ट था जो शेड्यूल्ड कास्ट अभी जो बोला जाता है, यानी एससी कास्ट, उसको पहले बोला जाता था डिप्रेस्ड कास्ट। और ब्रिटेन चाहता था कि बाकी सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाए और एससी कास्ट को दूसरा तरीके से ट्रीट किया जाए। तो उसी को अपोज करते हुए ये जो पूना पैक्ट है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है। 16th क्वेश्चन, हु फाउंडेड आर्य समाज, ए रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो आर्य समाज किसने स्टार्ट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू सपोर्ट द खलीफा ऑफ व्हिच कंट्री। तो जो खिलाफत मूवमेंट था वो 1919 को इंडिया से स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट करने वाले लोग कौन थे? ये थे मुस्लिम। और ये किस वजह से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे उस टाइम में, उनके ऊपर वेस्टर्न कंट्री का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उसको अपोज करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और वो स्टार्ट हुआ था कब? 1919 के। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुर्की।
ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। सभी को पता है नोबेल प्राइज किसने जीता था पहले इंडिया में, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये किस सब्जेक्ट में जीते थे, ये जीते थे लिटरेचर में। और कब जीते थे ये जीते थे 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन व्हिच सिटी। तो राउंड टेबल टोटल कितने हुए थे, राउंड टेबल टोटल हुए थे 3, 1930 से लेकर 1932 के बीच में। और ये कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे ब्रिटेन के कैपिटल सिटी लंदन में। वहाँ से डिसाइड होकर इंडिया में क्या चलेगा वो डिसाइड होता था। तो सही आंसर हो जाएगा लंदन। 20वां क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट व्हिच पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। तो इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड कब हुआ, वो हुआ था 1947 में। और उसका बिल भी पास हुआ था 1947 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 नहीं है, 50 नहीं है, 35 नहीं है, सही आंसर है 47। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, हु लेड द दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज सल्ट सत्याग्रह। तो दांडी मार्च का मेन पर्पस क्या था पहले ये जान लेते हैं। इसके पहले ब्रिटेन बोलता था, मतलब ब्रिटिश का कहना था कि वो सभी के ऊपर अपना रौब जमाना चाहते थे, जैसे कि सल्ट के ऊपर भी वो बोलते थे कि सल्ट भी अगर लेना है तो उसको ख़रीदना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से। तो इसी को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी, MK गांधी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च। और वो बोले कि अपना खुद का सॉल्ट बनाएंगे, कहाँ से, सी वाटर से। और ये स्टार्ट किए थे दांडी मार्च, इसको सल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1930 को। तो यहाँ क्वेश्चन था हु लेड द दांडी मार्च, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन व्हिच ईयर। एनल्ड का मतलब है रद्द किया गया था। तो किस वर्ष पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया गया था। जैसे वहाँ पे पहले हमने देखा कि 1905 को बंगाल को डिवाइड किया गया था। तो इसको बहुत सालों तक अपोज किया गया कि वो डिवीज़न नहीं होना चाहिए था, फिर से यूनाइट करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए। लेकिन फाइनली ये अप्रूव हुआ कब, 1911 में। और इसको अप्रूव करवाने वाले आदमी थे जॉर्ज द फिफ्थ, और जॉर्ज पंचम भी बोला जाता है। तो सही आंसर होगा 1911। कहाँ पे हुआ था, जॉर्ज भी जी ने कहाँ पे ये करवाया था, ये करवाया था दिल्ली में, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाया था। जो पहले थे अनी बेसेंट, सेकेंड में थे सरोजिनी नायडू। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि यहाँ पे फास्ट तो है लेकिन साथ में है इंडियन। अगर सिर्फ फास्ट होता तो हो जाता अनी बेसेंट। 24th क्वेश्चन, द क्रिप्स मिशन aimed at discussing India's political future was sent by which British Prime Minister। तो क्रिप्स मिशन जो था वो कब आया था, वो आया था 1942 में। और 1942 में ब्रिटेन का PM कौन थे उस टाइम में, विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। 25th क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म स्वराज। स्वराज किसने श्रेष्ठ किया था, मतलब पहले स्वराज वर्ड को यूज करने वाले आदमी कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ सुगोली वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड व्हिच किंगडम। तो सुगोली एक जगह है कहाँ पे, नेपाल में। और
ये 1815 में साइन हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम के पहले ब्रिटिश और जो नेपाली थे उनके बीच में बहुत सारे वार चलते थे, जिसको बोलते थे एंग्लो नेपालीज वार। और इसी को बंद करने के लिए ये जो सुगोली का ट्रीटी साइन हुआ था। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। याद रखिएगा ये साल 1815। द 27th क्वेश्चन, व्हेन द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड। तो आज़ाद हिंद फौज जो अभी बताया था वहाँ पे उस क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1942 में वो उसको किए थे। तो आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहले सीएम थी, जो पहले वुमेन सीएम थी, वो कौन थी? वो थी सुचिता कृपालिनी। वो कब थी? वो थी 1963 में। कौन से स्टेट की सीएम बनी थी? वो बनी थी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। ठीक है। द 29th क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया वाज प्रपोज्ड इन व्हिच ईयर। तो कैबिनेट मिशन प्लान जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से इंडिया के ऊपर जो पावर ट्रांसफ़र था वो करने के लिए जो प्रस्ताव गया था वो कब हुआ था? वो कैबिनेट मिशन प्लान में था। तो वो कब प्लानिंग हुआ था? वो हुआ था 1946 में, जस्ट एक साल पहले 1947 के जो इंडिपेंडेंस था उससे एक साल पहले। सही है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, जो कि 1885 में ही प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट किए थे। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।